बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल सा टॉपिक है, आप सब जानते हैं ये, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, आप सब लोग जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन: फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। अच्छा, सबसे पहले हम सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन क्या है और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। फॉर्मल एजुकेशन वो है, सिंपली स्पीकिंग, जो हम स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन देयर इज अ प्रॉपर क्लासरूम, व्हेन देयर इज अ कॉन्टेक्ट, रेगुलर कॉन्टेक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, तो ऐसी एजुकेशन को, जो जिसको हम स्कूल एजुकेशन कहते हैं या रेगुलर एजुकेशन कहते हैं, उसी को हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन मींस कि बच्चे स्कूल्स में बैठे हुए हैं, कॉलेजेस में अपनी क्लासेस में बैठे हुए हैं और टीचर्स वहां पे उनको गाइड करते हैं, उनको टीच करते हैं और स्टूडेंट की लर्निंग होती है। दिस एजुकेशन इज फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन वो है जो हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में जो सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पेरेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम किसी मदरसे में जाते हैं, वहाँ हम जो कुछ सीखते हैं एक दूसरे के इंटरेक्शन से, टीवी ड्रामास के जरिए, फिल्म के जरिए जो कुछ हम लर्न करते हैं, या इवेंट टू इवेंट जो हम बाहर जाते हैं, किसी से इंटरेक्शन होता है, शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसे हम कोई चीज खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि आप एक रेडी के ऊपर जाके फ्रूट खरीदते हैं, तो वो आप खुद नहीं खरीदते, वो खुद डाल देता है। तो वो कुछ आपने फॉर एग्जाम्पल कोई सेब लिए हैं, तो वो उसने खराब डाल लिए हैं, तो आप ये लर्न करेंगे यहाँ से कि आइंदा खुद देख कर जो है आपने सेब लेने हैं। तो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, जो आपकी आम लाइफ में हर लम्हा किसी ना किसी तरीके से हो रही है। ऐसी एजुकेशन को हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। यहाँ कोई क्लासरूम्स नहीं है, कोई टीचर आपके साथ रेगुलरली इंटरेक्ट नहीं कर रहा। Between these two types of education, formal and informal, there is non-formal education. Non-formal education की जो characteristics हैं, they lie in between formal and informal education. क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये वो एजुकेशन है जिसमें टीचर और स्टूडेंट का रेगुलर कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। मे भी क्लासेस होती हूँ, टीचर पढ़ाते हूँ, लेकिन उस तरीके से रेगुलर नहीं पढ़ाते जिस तरीके से हमारी फॉर्मल एजुकेशन में उस्ताद और शागिर्द का जो ताल्लुक है, क्लासरूम का ताल्लुक है, टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन है, वैसे नहीं होता। लेकिन होता जरूर है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो किसी न किसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के अंडर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये एक बॉडी है, ठीक है ना। तो ये अगरचे इसमें जो भी कोर्सेज होते हैं, इसमें स्टूडेंट और टीचर का बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं क्लासेस मौजूद होती हैं और उनके इंटरेक्शन के जरिए जो एजुकेशन डिलीवर हो रही है, इसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि ये किसी न किसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के अंडर होती है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नहीं होगी तो फिर ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी। तो किसी न किसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वो जो एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं, वो जो है वो क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये हम बेसिक डिफरेंस था बिटवीन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इनको ऐसे रीड करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, the process of teaching which involves supervision, teaching, set plan, definite aims and principles is called formal education, ठीक है ना। इसका एक खास सिलेबस होगा, क्लासरूम्स होंगे, डिसिप्लिन होगा, सुपरविजन होगी, टीचिंग होगी, रेगुलर टीचिंग होगी, तो ये फॉर्मल एजुकेशन है। प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड इन व्यू, इसको प्लान किया जाता है विद अ पर्टिकुलर एंड, एक खास मकसद जहन में रखते हुए कि आफ्टर दिस स्कूलिंग बच्चों ने क्या लर्न करना है, ठीक है ना। तो प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड इन व्यू, कि हमने ये जो तालीम देंगे इसके बाद बच्चे ने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टेक्नीशियन बनना है या क्या बनना है, तो ये प्लान है जी। लिमिटेड टू स्पेसिफिक पीरियड, ये खास पीरियड के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी
के जो मेडिसिन की तालीम है वो उसके 5 साल लगते हैं, इंजीनियरिंग के 4 साल लगते हैं। इसी तरीके से दूसरे जो भी एजुकेशन हासिल करते हैं, आप मैट्रिक करते हैं तो उसके 10 साल हैं, आप एफए करते हैं उसके 12 साल हैं, तो ये खास पीरियड के अंदर होती है, ये इसकी खास ड्यूरेशन है। वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक करिकुलम, इसका डिफाइंड करिकुलम होता है जी, ठीक है ना, पहले से ही पता है कि आपने ये कुछ पढ़ना है, ठीक है ना, वो बुकलेट की सूरत में, वो किसी न किसी सूरत में आपके सामने होता है। वेल डिफाइंड करिकुलम, निसाब होता है इसका, उसी निसाब को ही आपने पढ़ना होता है। गिव्स बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स, ये जो है फॉर्मल एजुकेशन जो है क्वालिफाइड टीचर्स ही देते हैं, ठीक है, एफिशिएंट है, अपने सब्जेक्ट में क्वालिफाइड हैं, वही टीचर जो है ये फॉर्मल एजुकेशन करते हैं। इंक्लूड एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम, यस, ये सिर्फ क्लासरूम एक्टिविटी नहीं है, क्लासरूम के बाहर आपके ट्रिप्स हैं या कोई विजिट्स हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इसके अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है जी, ठीक है, कि इतने बजे स्टूडेंट्स ने आना है, इतने बजे जाना है, हर पीरियड इतने टाइम का होगा, इतने टाइम की ब्रेक होगी, और ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इनको आपने ऑब्जर्व करना है। तो दिस इज फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा जी, इन फॉर्मल एजुकेशन की मैंने आपको बता दिया, इनफॉर्मल एजुकेशन किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होता है, और बाकी इसके, सॉरी, हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कोई बॉडी नहीं है जी, विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये लम्हा बलहमा, जो आप मार्केट में जाते हैं, जो मार्केट में जाते हैं, जो आप फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप टीवी ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसके जरिए जो कुछ हम आप सीखते हैं, जो पेरेंट्स से सीखते हैं, जो एल्डर मेंबर से आप खेलते हुए बच्चों के साथ, बच्चे खेल रहे हैं वहां से सीख रहे हैं, तो दिस इज इनफॉर्मल एजुकेशन। इंसिडेंटल एंड स्पॉन्टेनियस, ये कोई भी इंसिडेंट होता है तो वहां से आप सीख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस होता है लम्हाती, उसी लम्हे आप सीखते हैं, ठीक है ना। आप रोड पे जा रहे हैं तो एकदम से आगे से मोटरसाइकिल आ गया, तो आपने कहा कि आइंदा ऐसे रोड नहीं पास करनी, पहले देखना है फिर रोड पास करनी है। तो दिस इज इंसिडेंटल एंड स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होती रहती है जी, स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद होती रहती है। आप अकेले भी बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तब भी एजुकेशन हो रही है इनफॉर्मल। नेदर प्री प्लान नॉर डिलिबरेट, मर्जी से नहीं होती, डिलिबरेट क्या मर्जी से नहीं होती, प्री प्लान भी नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं है, आप जैसे मूव करते हैं सोसाइटी के अंदर तो ये आपकी एजुकेशन होती रहती है। नॉट इम्पोर्टेड बाय एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी, कोई बॉडी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो ये इम्पार्ट कर रहा हो, ये सोसाइटी के अंदर होती रहती है। नो प्रेस्क्राइब टाइम टेबल और करिकुलम, इसका कोई करिकुलम नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, मैंने पहले बताया, आप जैसे जैसे काम करते हैं लाइफ के, जिंदगी के, सोसाइटी के अंदर, वैसे वैसे आप लर्न कर रहे हैं। मे बी नेगेटिव एजुकेशन आल्सो, बाज़ का जो है वो नेगेटिव एजुकेशन भी आप इसके जरिए जो है हासिल कर सकते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन जो है, फॉर एग्जांपल आप दूसरों को देखते हैं, एक बच्चा है वो खुदा न खास्ता चोरी कर रहा है, वो आपको बताता है जी वाह जी वाह, आज तो मैंने चोरी की और मेरे पास इतने पैसे, और नाश्ता जाके करते हैं। तो इस इट मे लीड टू नेगेटिव डायरेक्शन के आपको ये मोटिवेट करे जी कि ये नेगेटिव जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म किया जाए। तो नेगेटिव एजुकेशन इसके थ्रू हो सकती है, ठीक है ना। ये आप देखते हैं ना, नेगेटिव एजुकेशन क्या है, ये बच्चों में बैठ के जो सिगरेट पी लेते हैं, ये ड्रग्स एडिक्शन हो जाती है, ये कैसे होती है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन है ना, ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। अच्छा जी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मैंने ये आपको बताया था, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ये इन बिटवीन है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के, और ये किसी ना किसी बॉडी के अंडर जो है वो होती है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है। डिराइव फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, तो हमने लफ्ज वही फॉर्मल को साथ नॉन लगा दिए, ठीक है। अच्छा, आउटसाइड द रेलम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन से बाहर की एजुकेशन है, ठीक है ना। ये हमने कहा है कि इसके अंदर जो है सिलेबस भी होगा, इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट भी होगा, बट नॉट एज रेगुलर एज इन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। कोई बॉडी होगी,
मैंने आपको मिसाल दे रहा हूँ, जहन में रख रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी की मिसाल है, तो वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ठीक है ना। एक्टिविटीज तो होती हैं लेकिन फॉर्मल एजुकेशन कॉन्शियस एंड डिलिबरेट, जी ये कॉन्शियस और डिलिबरेट होती है, मर्जी से होती है, आप पढ़ना चाह रहे होते हैं, आप तालीम हासिल करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। टू बी ऑर्गेनाइज फॉर अ होमोजीनियस ग्रुप, ये एक ही ग्रुप के लिए एक किस्म की एजुकेशन जो है वो जो है मैनेज की जाती है। होमोजीनियस ग्रुप जिन्होंने फॉर बीए किया हुआ है वो बीएड करना चाहते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से उनके लिए एक ही प्रोग्राम होगा, ठीक है। फॉर होमोजीनियस ग्रुप, एक ग्रुप के लिए एक प्रोग्राम, सर्विंग द नीड्स ऑफ आइडेंटिफाइड ग्रुप। ये जो आइडेंटिफाइड ग्रुप्स हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी प्रोग्राम टू सर्व द नीड्स ऑफ द आइडेंटिफाइड, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं आइडेंटिफाइड हैं उनके लिए ये एजुकेशन का इंतजाम करती है। एक ग्रुप के लिए फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी का प्रोग्राम चलाया हुआ है, दूसरे ग्रुप के लिए बीएड का, तीसरे ग्रुप के लिए कोई टेक्निकल प्रोग्राम चलाया हुआ है। तो इसके अंदर जो है जो भी आइडेंटिफाइड ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ आइडेंटिफाइड ग्रुप्स हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखकर ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो दी जाती है, ठीक है ना। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के अंडर होती है, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन हो सकता है, आप देखते हैं वर्कशॉप्स होती हैं ओपन यूनिवर्सिटी में भी, बट फॉर दे आर फॉर अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। अब थ्रू आउट द ईयर कोई रेगुलर क्लासेस नहीं होती, तो दिस इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।